सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जब मैं इस वचन को सुन रहा हूं, ये टॉपिक मैं देख रहा हूं, ये मेरी जिंदगी में पूरा होगा। बोलो चंगियाई और छुटकारा। बोलो चंगियाई और छुटकारा। चंगियाई और छुटकारा आज मेरे जीवन का हिस्सा होगा। आज मेरे जीवन का हिस्सा होगा। बोलो प्रभु ने मुझे बीमार रहने के लिए नहीं, चंगा करने के लिए चुना है। बोलो प्रभु ने मुझे दुष्ट आत्मा से जकड़े रहने के लिए नहीं, छुटकारा देने के लिए चुना है। बोलो आज चंगाई और छुटकारा मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा। सब बोले आमीन आमीन। जितने लोग पहली बार आए हैं और चर्च में, आपका स्वागत है। परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर के आनंद में और परमेश्वर की महासामर्थ को देखने के लिए आपका स्वागत है सबका और चर्च में। हालेलुया। तो आज आपकी लाइफ में जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं, सब ध्यान हटा लो सब बातों की ओर और एक ही चीज की ओर ध्यान करो। अगर आप में से कोई बीमार है और वो चंगा होना चाहता है तो आज का वचन ध्यान से सुने। चंगाई और छुटकारे को हम अपनी लाइफ में कैसे प्राप्त करें? चंगाई और छुटकारे को अपनी लाइफ में कैसे प्राप्त करें, आप सुनेंगे और फिर प्रेयर करेंगे और प्रभु आपको छुटकारा देगा और चंगा करेगा यीशु नाम। अगर आप किसी भी बीमारी के नीचे हो, आपको शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी अगर आपके जीवन में है, तो आपको ध्यान देना है कि वचन उस बीमारी के लिए क्या कहता है। परमेश्वर का वचन उस बीमारी के लिए क्या कह रहा है। आपकी सोच क्या कहती है ये नहीं, लोग आपको उस बीमारी के बारे में क्या बोल रहे हैं ये नहीं, डॉक्टर उस बीमारी के बारे में क्या बोल रहे हैं ये नहीं। परमेश्वर का वचन जब दुष्ट आत्मा आपके मन में क्या कह रही है उस बीमारी के विषय में, ये नहीं कि तू मर जाएगा इसी बीमारी के नीचे। ध्यान दो आज कि परमेश्वर का वचन आपकी बीमारी की चंगाई के लिए क्या कहता है। हालेलुया। कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कहता है जिस तरह तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो, मैं चाहता हूं तुम हर बात में उन्नति करो। तुम शरीर की चंगाई प्राप्त करो, तुम आर्थिक रूप में ऊंचे हो जाओ, तुम आत्मिक रूप में बढ़ो। कहता है जिस तरह तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो, मैं चाहता तुम हर हिस्से में उन्नति करो। चंगाई तुम्हारे जीवन में हो, छुटकारा तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो। और इसलिए कुछ बीमारियां आपके जीवन में शैतान की ओर से होती हैं, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं और बीमारी आपके जीवन में एंटर हुई। जिस तरह सिस्टर गवाही दे रही थी कि एक बवासीर की बीमारी मेरे जीवन में आई और मैं तड़प रही थी सालों साल। मैरिज से पहले बचपन से ही ये बवासीर की बीमारी मेरे जीवन में थी। मैं तड़प रही थी। मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी और किसी ने मुझे बताया और मैं खुद डॉक्टरी लाइन में, और मैं जब चर्च में आई, पहली प्रेयर के बाद जब मैंने घर जाके देखा, वो लहू बहना, वो बवासीर का रोग खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां बाइबल में क्या, बिना प्रार्थना, बिना उपवास से, बिना परमेश्वर की पावर से आपके जीवन में कभी नहीं जाएंगी। कुछ बीमारियां आपको मेडिकल लाइन से होती। मान लो आपने सर्दी होगी, आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, आपको ठंड लग गई, आपको जुकाम हो गया, या आपने कुछ खट्टा खा लिया, आपने कुछ भी ऐसी तली वाली चीज खा ली और आपका गला खराब हो गया, सिर दर्द होने लगा, बुखार हो गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जब आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, आपने नशा लिया, अब आपकी किडनियां खराब हो गई, आपने बीड़ी नहीं छोड़ा, आपको कैंसर हो गया। कुछ बीमारियां इस रीति से आपकी लाइफ में पैदा होती हैं। पर कुछ बीमारियां दुष्ट आत्मा की ओर से, शैतान की ओर से, जो कभी भी आपकी लाइफ को पकड़ती है और आपकी लाइफ में आ जाती है। चाहे आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुष्ट आत्मा ये अच्छा बुरा नहीं देखती। उसका काम है ये शरीर में उसके मांस और हड्डी नहीं है, उसका काम है शरीर में आना। और शैतान की इच्छा आपके जीवन में, जो उनका हेड है, प्रधान है, जो अंधकार का हाकिम है, जो संसार का ईश्वर है, जो दुनिया का संसार का ईश्वर है,
जो अपने कब्जा संसार पर किए हुए हैं और उसकी इच्छा होती है, उसने अलग अलग आत्माएं हैं जो उसके साथ मेल खाती है। जब शैतान ने, जब पहले स्वर्गदूत ने, जो सब स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान था स्वर्ग में, जब उसने घमंड किया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊं, एक तो ताकत है मेरे ऊपर, मैं सबके ऊपर फोरमैन हूं, एक ही तो ताकत है बॉस की ताकत, अगर बॉस की ताकत से मैं लड़ूं तो मैं बॉस बन जाऊंगा। उसने मन में सोचा ही था, घमंड ही किया था, तो तब उसे गिरा दिया गया था। और जितने उसके साथ आत्माएं स्वर्गदूत सहमत थे, हाँ ठीक है अपा तो विद्रोह कर, अपन हालत रहे, तो लड़ाई कर, अपन हालत रहे, और वो सब गिरा दी गए और उनके अंदर वो पवित्रता ही नहीं रही। जिस तरह आदम को परमेश्वर ने जब बनाया था, उसे पवित्र बनाया था, उसे परफेक्ट बनाया था, जब उसने पाप किया और वो उसके अंदर पाप के अंश उसके अंदर आए, क्या वो डरने लगे, वो पत्तों से अपने आप को छिपाने लगे, उन्हें लगा हम नंगे हैं। पहले कोई पाप उनके जीवन में ना था ही तक ना, पर जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा और उनके अंदर शरीर ने और पाप ने जन्म लिया, शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने उन्हें भरमाना शुरू किया फिर, और परमेश्वर को छुड़ा के सृष्टि के पीछे लगा दिया कि सृष्टि को पूजो, ये सृष्टि परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता को छुड़ा दिया। और इसी तरह जो आत्मा है उसके साथ गिराई गई है। बाइबल में क्या, हमारा युद्ध किसी बाबे के साथ नहीं, किसी पड़ोसी के साथ नहीं, रिश्तेदार के साथ नहीं, किसी संस्था के साथ नहीं, हमारा युद्ध उस अंधकार की शक्तियों से, उस अंधकार की शक्तियों के हाकिम से, उस शैतान से है। हमारा युद्ध उस शैतान से है जिसने वश में किया हुआ लोगों को, कई लोगों को। तो हमारा युद्ध किससे? उस शैतान से। आपका युद्ध आपके पति से नहीं, आपका युद्ध उस आत्मा से जो आपके पति के बीच में होके आपका विद्रोह कर रही है, आपका लड़ाई झगड़ा कर रही है, नशा करवा रही है। आपकी लड़ाई आपके बॉस के साथ नहीं है, जो आपकी प्रमोशन नहीं कर रहा है, आपकी बदली नहीं कर रहा है, जो आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, आपकी लड़ाई उस शैतान के साथ है जिसने आपकी आशीष को बांधा हुआ है। जिस तरह दानियल ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना के उत्तर आने में लेट हुआ, देरी हुई, क्योंकि शैतान के दूत ने रास्ते में उसकी प्रार्थना को रोक लिया, उत्तर आने से उस दूत को रोक लिया। इसने प्रार्थना नहीं छोड़ी तो प्रधान दूत आया, उसने फाइट की उस शैतान से और उसकी प्रार्थना का उत्तर पहुंचा। हालेलुया। आज का वचन के द्वारा आप फाइट करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा यीशु के नाम में। आपको लड़ना होगा अपनी चंगाई के लिए शैतान के साथ, आपको लड़ना होगा अपने छुटकारे के लिए शैतान के साथ। इस तरह यीशु मसीह ने पूरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए शैतान से लड़ा, शैतान से लड़ा। शैतान चाहता था कि यीशु क्रूस से उतरे, यीशु के मुंह से पाप की बात निकले, यीशु के अंदर, यीशु सब स्वार्थ को देख के झुक जाए, यीशु पिता को परखे, यीशु पत्थर को कहे रोटियां बन जाए, उपवास से बाहर आए। शैतान ने बहुत कोशिश की, पर यीशु मसीह ने पिता की मर्जी को पूरा किया, शैतान से फाइट की, शैतान का सामना किया और शैतान उसके सामने से भाग गया और स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। यस, मैंने कहा स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। अय्यूब की लाइफ में शैतान एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया। जब वो अड़ा और खड़ा रहा तो शैतान को उसकी लाइफ में जाना पड़ा और दुगना उसकी लाइफ में आना पड़ा। आपको लड़ना होगा अय्यूब की तरह शैतान से, आपको लड़ना होगा प्रभु यीशु की तरह शैतान से, आपको लड़ना होगा पौलुस की तरह, कहता मैं रोज अपने आप के लिए मरता हूं और रोज लड़ता हूं अंधकार की शक्तियों से। आपको लड़ना होगा आज उस शैतान से। तो आपका युद्ध किसके साथ है? उस अंधकार की आत्मा के साथ। आपको लग रहा है नशा मेरी कमजोरी है, कमजोरी नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा है। आपको लगता है गुस्सा आना मेरी कमजोरी है, ये कमजोरी नहीं, एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल में लिखा है एक गूंगा प्रभु के पास आया और वह बोलता नहीं था। यीशु ने उस आत्मा को डांटा। किसको डांटा? ये नहीं बोला गूंगी बीमारी, ये जीव का तलाने की बीमारी, ना बोलने की बीमारी दूर हो जाए। उसने कहा एक गूंगी आत्मा। क्या बीमारी को आप आत्मा बोलते हो? नो। कहते एक गूंगी आत्मा, गूंगी और बहरी आत्मा इसमें से निकल जा। और आत्मा निकल गई और गूंगा बोलने लगा। इस तरह जब आत्मा आपकी लाइफ से निकल जाएगी, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आप आत्मिक जीवन में बढ़ने लगोगे, आप पवित्रताई में चलने लगोगे, आपकी हस्बैंड वाइफ की आपस में बननी लगेगी और जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा है, बेबी आपका तैयार हो जाएगा आने के लिए इस दुनिया में। मैंने कहा जब शैतान निकल जाएगा बीच में से तो आपकी आशीष बोलने लगेगी,
आपका चमत्कार बोलने लगेगा, कुछ भी क्यों ना हो। आपका वीजा बोलने लगेगा कि स्टैंप लग चुकी है। हालेलुया। बार बार शैतान अगर किसी के रास्ते बंद है, किसी को रोकता है बार बार, अजी मेरे अंदर बहुत सारा टैलेंट है, मैं पढ़ा लिखा हूं पर जॉब नहीं है, क्यों? उसके पीछे एक शैतान है। मेरे अंदर बहुत गुण है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत काम करता हूं, बिजनेस बहुत प्लानिंग है, बहुत जुक्तियां, बहुत जुगाड़ लगाता हूं, पर फिर भी मेरा बिजनेस चलता नहीं, क्यों? उसके पीछे शैतान है, जिसको आज हम निकालेंगे धक्के मार मार के। उस ढीठ को आज हम निकालेंगे। दाऊद ने कहा, हे खुदावन मुझे डिठाई के पापों से बचा के रख, वह मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। डिठाई के पाप, ढीठ होते ना, ढीठ आत्मा, डिठाई के पाप अब चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हो। डिठाई का पाप कहता है मुझसे दूर रख, ये मुझ पे प्रभुता ना करने पाए। डिठाई का पाप कौन सा है? जो आप रात को आराम से सोए और शैतान आया और आपके अंदर गंदा सपना डाला, कि आप देख रहे हैं सपने में आप गलत लड़कियों को देख रहे हैं, सपने में आप अशुद्ध काम कर रहे हो, और सुबह जब आप उठे आप अपने आप को रोक ना पाए व्यभिचार करने से, गंदा देखने से, आप प्रेयर ना कर पाए, आपका प्रेयर करने को मन नहीं कर रहा। बाइबल, ये कौन सा पाप है? डिठाई का पाप। और आज आप अगर लड़ोगे मेरे साथ एक होके फायर प्रेयर में, तो वो प्रभुता ना करने पाएंगे, आपके चरणों में होंगे। बोलो, हर वो आत्मा जो सिर उठा के मेरे सामने खड़ी हुई आज, हर वो बीमारी जो सिर उठा के मेरे सामने खड़ी हुई है, बोलो आज उसके वचन से, यीशु के नाम से मैं उसे मसीह का गुलाम बना दूंगा। बोलो टेक घुटने यीशु के नाम में आज। बोलो आज तेरा आखिरी दिन है, बीमारी, दुष्ट आत्मा आज तेरा आखिरी दिन है, पाप आज तेरा आखिरी दिन है, गरीबी आज तेरा आखिरी दिन है, यीशु के नाम में बोले आमीन, हालेलुया। तो आज आपको इस युद्ध में मेरे साथ एक होना है। बाइबल में लिखा, यदि पृथ्वी में दो जन एक मन होके किसी विषय के लिए प्रार्थना करे, तो वह प्रार्थना क्या की जाएगी? सुनी जाएगी। उसने कहा दो जन, यदि दो या तीन पृथ्वी में एक मन होके करे प्रार्थना। पर अगर आज पूरी चर्च परमेश्वर की दास और हम दोनों आज आपके लिए प्रेयर करेंगे, परमेश्वर के दास और दासी के साथ एक मन होकर प्रेयर करेंगे, तो क्या कुछ ना होगा आपकी जिंदगी में। आप बिलीव करो, इमेजिन करो, कल्पना करके देखो क्या कुछ ना होगा आपकी लाइफ में। आज आपको एक मन होना होगा, आज एक मन होना है आपको। हर अंधकार की शक्ति जो आज आपको एक मन होने से रोकना चाहती है, मैं उसे डांटता हूं, हुक्म देता हूं, आपकी जिंदगी से, आपके सोचो विचारों से निकल जाए। हालेलुया। तो आपको नहीं पता उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, आप बार बार सिलेक्ट नहीं हो रहे, फेल हो रहे, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। आज आपको केवल फाइट करनी है और कंफ्यूज होके नहीं करनी है कि ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से शायद डिले है, ये परमेश्वर की मर्जी है। नो नो नो, आज फाइट करनी, आज फाइट करनी है। हर चीज को अपनी लाइफ से निकालना है। तो अगर तो आपके विश्वास के से प्रेयर, अगर वो शैतान की ओर से, तो और अगर आप आत्मा में प्रभु के साथ एक है, अगर वो शैतान की ओर से, तो उसे जाना ही पड़ेगा आपकी लाइफ से। तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं गई, पहले अपनी ओर देखो, क्या मैं उस फाइट के योग्य चाल चल रहा हूं या नहीं। आप कह रहे अगर नहीं गई, शायद परमेश्वर की यही मर्जी है कि वो ना जाए प्रॉब्लम मेरी लाइफ से। नहीं गई मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो दुष्ट आत्मा निकले। यीशु पास आया और उस दुष्ट आत्मा को कहा, इसमें से निकल जाओ, ए अल्पविश्वासी लोग को, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हारे अविश्वास को सहूंगा? कब तक मैं तुम्हारे शक को सहूंगा? कब तक मैं तुम्हारे डर और भय को सहूंगा? कहता मुझ पर विश्वास करो और मेरी महिमा को देखो बस। हालेलुया। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपके फेथ में बढ़ने से आपको रोक रही है, आज मैं कमांड करता हूं, यीशु के नाम में आपके जीवनों को छोड़े और जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूं, हर लंगड़ी, बहरी आत्मा, गूंगी आत्मा, बीमारी की आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं, ए शैतान मेरी आवाज को सुन, ए दुष्ट आत्माओं, नशे की, पाप की आत्माओं, बीमारी की आत्मा, लंगड़ेपन की आत्मा, बहरेपन की आत्मा, गूंगेपन की आत्मा, मानसिक रोग की आत्मा,
मन बुद्धि करने वाली आत्मा, डिप्रेशन और पागल करने वाली आत्मा, शरीर के अंगों को टेढ़ा करने वाली आत्मा, मेरी आवाज को सुन ले और यीशु के नाम में मैं तुझ पर बोलता हूं, आज तेरा आखिरी दिन है इनकी जिंदगियों में। इस वचन से निकलने के लिए तैयार हो जा। मैं दुष्ट आत्मा को बोलता हूं, जब ये वचन आपके कानों में पड़े, आप बिलीव करें इस वचन पर, दुष्ट आत्मा तुरंत आपको छोड़ के निकल जाए यीशु नाम में। केवल आपको बिलीव करना है। शैतान लोगों के, सुनो मेरी बात को, शैतान लोगों के फेथ को डाउन करने की कोशिश करता है कि वो अपना मिरेकल ले ना पाए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम का कारण डेविल है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है, और वो तब तक आपकी लाइफ से नहीं जाती जब तक आप सीरियस होके उसको अपनी लाइफ से निकलने का हुक्म नहीं देते। हालेलुया। जब तक आप सीरियस होके एक फाइट में नहीं आते, जब तक आप एक ही बात को याद नहीं रखते कि मैं रोज आत्मिक युद्ध में हूं, मैं अपने हस्बैंड के लिए रोज आत्मिक युद्ध में हूं, मैं अपनी वाइफ के लिए रोज आत्मिक युद्ध में हूं। शैतान हस्बैंड वाइफ को एक मन होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है यदि दो जन एक मन इकट्ठे हो गए, ये दोनों ने अगर एक मन प्रार्थना कर ली तो इनकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, और इसीलिए वो उन्हें एक मन होने से रोकता है, उनको एक मन होने से रोकता है। तो इसीलिए आपको समझना है और उस दुष्ट आत्मा को निकालना है कि किस यीशु मसीह ने, अगर हम वचन की ओर देखेंगे तो अगर यशाया को हम पढ़े उसका 66 उसका 1, यशाया 66:1, 66 की 1 में लिखा है, यहोवा ये कहता है। कौन कहता है? यहोवा ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। कहां विराजमान है परमेश्वर? आकाश में। कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, मेरे बैठने की जगह मेरा सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। एक उसकी चरणों की चौकी है पृथ्वी, जिसमें आप और मैं रह रहे हैं। कहता तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? क्या पृथ्वी में आप परमेश्वर के लिए कोई भवन बना सकते हो? कि परमेश्वर इस भवन में वास करता है? अगर भवन में आके, इस बिल्डिंग में आके प्रेयर करोगे तो सुनी जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी। कहता तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? कहता मैं हाथों के बनाए हुए मकानों में नहीं, मैं दीन और खेदित मन वाले, टूटे मन वाले, नम्र और दीन व्यक्ति के अंदर रहता हूं। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? आगे पढ़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है, 2 आयत में लिखा है, ये सब वस्तुएं मेरी ही बनाई हुई हैं। तो जितनी भी संसार में वस्तुएं किसकी बनाई हुई? परमेश्वर की। कभी मत कहना ये इंसान की है। अगर किसी इंसान ने कोई डिजाइन की है चीज, तो उसको बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसे बल और ताकत देने वाला कौन है? उसे समझ देने वाला कौन है? हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि और समझ से ही इस पृथ्वी की नींव रखी, सब कुछ बनाया। कहता है मेरे हाथ की बनाई है ये सब चीजें। इसका मतलब जिस चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं, जिस तरह प्रभु के दासी बता रहे थे, ना ही संसार और ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, पिता से प्रेम रखो जिसने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। तो संसार में और संसार की वस्तुएं किसकी बनाई? परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई सब कुछ। और जब जे परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर आ जाए तो सब चीजें आपके पीछे पड़कर आपको मिलेंगी, बाइबल बताती है। कई लोगों की लाइफ में आशीष पता क्यों नहीं है, बरकत पता क्यों नहीं है, गरीबी का बंधन पता क्यों नहीं टूट रहा है, कोई उनकी पता क्यों नहीं मदद कर रहा है, कोई उनकी क्यों नहीं हेल्प कर रहा है, उसके कर्ज क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं है। ये नहीं मैं बोल सकता प्रभु का हाथ उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रभु तो अपना हाथ हर एक के ऊपर बढ़ाना चाहता है। प्रभु का हाथ ऐसा है, आपका हाथ उस आशीर्वाद के नीचे नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 घंटा भी दिन में प्रभु के साथ बैठने के लिए नहीं है। क्यों उसका हाथ आपके ऊपर आएगा? आपके पास रोज 2.5 घंटे प्रभु के साथ बैठने के लिए नहीं है, क्यों उसका हाथ आपके ऊपर आएगा? मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग पहली बार चर्च आना शुरू हुए या नए, या जो प्रेयर नहीं करते, हर रोज कम से कम 1 घंटा, और अगर कुछ बेटर चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की ओर से गुड चाहते हो,
तो आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए प्रार्थना कर, प्रभु के साथ व्यक्तिगत वो प्रेयर हो, वो वचन हो। और अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की ओर से बेटर आशीष चाहते हो, गुड से बेटर चाहते हो, तो आपको 2.5 घंटे की प्रार्थना करनी है, 2.5 घंटे बैठने परमेश्वर के साथ।